और आइए आपको सीधे ले चलते हैं नरसिंहपुर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने पहुंचे, कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी कर रही है। ये सौभाग्य की बात है। अगर ताली बजाना तो दिल से बजाओ, आनंद आएगा इस बात से। वर्षों से जिस देश की पहचान खिलाड़ियों के पराक्रम के माध्यम से बड़ी बड़ी सत्ताओं की उलट पुलट हो जाती थी, अश्वमेध यज्ञ हो या हमारे बीच में ऐसे स्वयंवर के आयोजन, अंतर खिलाड़ी ये जो सोचों के विभिन्न प्रकार के आयाम है, इनके भरोसे से हमारे लोगों की प्राचीन काल से पहचान थी। लेकिन आज के दौर में अब लगातार वापस दौर हो रहा है। इसलिए ओलंपिक हो, एशियाड हो, लगातार हमारे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, पूरा साउथ एशिया तो जुड़ता ही जुड़ता है। विश्व के कई देश अब हमारे साथ खेलने में मदद कर रहे हैं। यहाँ सहयोग क्रीड़ा मंडल के बारे में जो आपने खेलों के साथ समाज सेवा का काम जोड़ा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 1982 से अलग अलग प्रकार के हमारे आयोजन भी हो रहे हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग, किट, डाइट आदि देकर के खेलों को प्रोत्साहन देने का जो आपने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारे मित्रों को। और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूं। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बेखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहां मैं आया हूं तो कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला विकास खंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट का इसका लोकार्पण भी हो रहा है। और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराए, हमारे बीच में से 22 करोड़ का ये लोकार्पण। उसी प्रकार से 112 करोड़ 33 लाख के विभिन्न प्रकार के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है, जिसमें मोहपानी बड़े गांव रोड का निर्माण 40 करोड़ 4 लाख की लागत से, मोहपानी बड़े गांव से भिलढामा बाबई चिचली रोड का निर्माण 12 करोड़ 49 लाख से, भिलढामा कोटरी बाबई चिचली रोड से 8 करोड़ 42 लाख का निर्माण, 8 करोड़ 28 लाख से गोटेगांव जामुनिया रोड का निर्माण कार्य, 6 करोड़ 17 लाख की लागत से धनौर रोड से अजंदा ढक्सरा रोड। ये सही है ना? थोड़ा नाम में उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ करना। इसी प्रकार से 5 करोड़ 71 लाख की लागत से भिलमा ढावना कोटरी रोड, हिंग पानी बाबाई रोड, इसका भी आज यहां भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी है, हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा, किसान सभी वर्गों के लिए प्रॉपर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए मिशन मोड में हम एक के बाद एक पहले गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का भी मकान पक्का अपना हो, क्या गांव क्या शहर। 2028 तक हम कोशिश करेंगे एक एक गरीब आदमी का मकान उसका अपना हो जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और केवल मकान नहीं, मकान के साथ गैस का चूल्हा,
उसके लिए राशन के माध्यम से महीने भर का हर माह सरकार की योजनाओं का लाभ, इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख पद तो सरकारी जो हम अपने लगातार अभियान से भर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 साल के अंदर 2,70,000 सरकारी पदों पे नियुक्ति देते हम सरकारी सारी पद भरने वाले हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार की पीएससी एग्जाम जितनी भी पेंडिंग है वो भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और रोजगार, तीनों क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव, हर स्थान पर ये मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यवस्था रहे। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात बताना चाहता हूं। आपका तो मां नर्मदा का पवित्र किनारा, आइए लंबरदार विधायक जी हमारे बीच सागर जिले से, जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल अयोध्या के बाद जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, पहले तो नारा लगाए जय जय श्री राम। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है और ये मां नर्मदा का किनारा है और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देव स्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है, हमें इस बात का गर्व है। और क्या अयोध्या वर्तमान में आनंद में मुस्कुरा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर सभी देवस्थान पर धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारा भी अगला संकल्प है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां लीलाएं हुई, एक एक स्थान को हम अपने धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरे और 11 साल चित्रकूट में गुजारा, ऐसे स्थान को भी हम अपने धार्मिक आस्था का केंद्र सबसे श्रेष्ठ सुविधाओं के आधार पर बनाने वाले हैं। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने देश के अंदर विभिन्न जिलों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जोरदार अभिनंदन करें हमारे खिलाड़ी बंधुओं का। आपने सबने, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मैनेजर, सारी टीम के प्रबंधक
आप अपने अपने स्थान से आकर के हमारे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं गोटे गांव पे, और हम भी संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रहलाद जी से बात हुई है, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, आने वाले समय में कबड्डी लीग भी करा